इसके अलावा ये जो मोहब्बत से लॉन्च हो गई है बॉलीवुड में एक रोमांटिक जोड़ी। फिल्म में आपको दिखेगा जबरदस्त रोमांस। तुम पे मरना न था, तुम पे मरना पड़ा। तो तैयार हो जाइए, बॉक्स ऑफिस पर जिस्म 2 ने दे दी है दस्तक। साथ ही और भी फिल्में बन सकती हैं आपकी पसंद। एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। फना किया मुझे ये चाहने की आस में, तरा तरा शिकस्त ही हुआ। फाइनली जिस्म 2 आ गई है पर्दे पर। इस फिल्म का दर्शकों को था इंतजार, लेकिन दर्शकों के साथ साथ जिस्म 2 को लेकर पूजा भट्ट भी कितनी सीरियस थी ये भी आपको पता है। पूजा भट्ट जिस्म 2 को लेकर रही हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट। जिस्म 2 के प्रमोशन पर पहुंची पूजा भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल यदुवंशी ने। एक स्पेशल टास्क के लिए मेरे डिपार्टमेंट को तुम्हारी जरूरत है। ये कोई मामूली गैंगस्टर नहीं, ही इज एन असैसिन। इस मिशन में एक तुम ही हो जो कबीर के करीब जा सकती हो। वो अब मुझसे दूर नहीं रह सकता, वो आएगा मुझसे मिलने। अगर तुम्हारे साथ किसी ने बेईमानी की तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हाथों में मेरी तबाही लिखी है, मेरी मौत बनकर आई हो तुम। फिल्म के प्रोमो ऑलरेडी धूम मचा चुके हैं। फिल्म के पोस्टर्स को भी पब्लिक ने लाइक किया। सबको इंतजार है जिस्म 2 का। इस पर जानने के लिए आइए बात करते हैं पूजा भट्ट से। पूजा, जिस टीम की क्यूरियोसिटी जिस तरीके को लेकर ऑडियंस के मन में थी, क्या आप भी उतनी? जी मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये दिस इज़ माई बेबी एंड आई बीन कैरिंग दिस बेबी अराउंड फॉर 3 months, too long than extra than I should have, and I think that मैं बहुत ही कीन हूँ कि ये फिल्म जल्दी पर्दे पे आ जाए और लोग मुझे उनकी राय जल्दी दें। न्यूकमर्स को आपने अपनी फिल्मों में चांस दिया, इस बार सनी लियोनी। क्या खास बात रही सनी लियोनी को इस फिल्म में लेने की? द भट्ट्स हैव लॉन्च्ड मोर पीपल देन एनीबडी इन द इंडस्ट्री। तो नए लोगों के साथ काम करना हमें अच्छा लगता है। उनके अंदर एक सिंसियरिटी होती है, एक पैशन होती है, एंड आई थिंक कि आपके सामने भी नए टैलेंट को लाना आप भी पसंद करते हैं, बिकॉज ये सिर्फ 4, 5, 10 लोगों की तो जागीर नहीं है इन फिल्म इंडस्ट्री। सो आई थिंक दैट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी रिजॉल्व ऑल काइंड ऑफ बैरियर्स एंड बाउंड्रीज विद इन आवर ओन हेड्स, एंड उन्हीं लोगों के साथ काम करें जो हमें लगता है हमारी फिल्म के लिए सही है। और फिल्म का एसोसिएशन पीटा के साथ किस तरह से? मैंने ये ट्वीट किया था कि आई वुड लाइक टू ऑक्शन द क्लोथ, सो फॉरन मुझे पीटा के सचिन ने एक मैसेज वापस दी कि पीटा वुड बी वेरी कीन। तो मैंने बोला देखो आपने पूछा और मैं हाँ बोल रही हूँ, और यहाँ पे हम अभी हैं और सारे कपड़े हमारे पीछे हैं। सो लोग सनी से इतने फैसिनेटेड है, तो आई थिंक दैट अगर आप इतने बड़े फैन हो तो देन बाय वन ऑफ हर क्लोथ्स एंड नो दैट अ होमलेस डॉग इज गोइंग टू बी बेनिफिटिंग समवेयर। मुझे क्या लगता है कि एरोटिक फिल्में भी ऑडियंस एक्सेप्ट करने लगी, क्योंकि टेलीविजन पे अगर हम बात करें प्रोमोज वगैरह पहले इतने एक्साइट नहीं दिखाए जा सकते थे, या अगर बात करें फिल्म की जिस तरह से आपने पब्लिसिटी डिज़ाइन की, उनको नेट पर ले जाके आपने रिलीज़ किया, तो क्या एक तरह का नया एक्सपीरियंस, एक नए तरह का वे शुरू है? बिकॉज इफ द प्रोडक्ट इज अनकन्वेंशनल यू हैव टू यूज एन अनकन्वेंशनल रूट। कल अगर टेलीविजन पे अगर आप नहीं आ पाएंगे तो मतलब क्या है कि आप जान दे देंगे? यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंट वे टू परमिएट टू योर ऑडियंस। मेरा जो कोर ऑडियंस है इज ऑन द इंटरनेट, तो आई न्यू दैट वी वुड बी डूइंग समथिंग। पूजा, क्या आपने स्टेप्स, क्या सेंसर बोर्ड को भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि फिल्मों के प्रति उनका नजरिया बदले? जी हम मैसेज नहीं देते, हम साफ बोलते हैं। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, ये तो मैं आई कांट हेल्प माई सेल्फ, बट आई थिंक कि हमने सड़क के टाइम से जख्म, आज भी जन्नत का एक ट्रायल था, बिकॉज वो सेंसर बोर्ड के साथ एक लड़ाई चल रही थी, एंड द यू नो इट जजमेंट वाज गिवन इन मुकेश भट्ट एंड महेश भट्ट्स फेवर। सो आई थिंक कि वी हैव हैड लॉन्ग बैटल्स विद द सेंसर बोर्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट जिस्म 2 में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी जब उन्होंने फिल्म देखी थी। दे सेड हाँ ये लव सीन्स में प्लीज़ अगर आप लेंथ रिड्यूस कर दें तो वी आर हैप्पी टू गिव यू एन ए। सो आई सेड लेंथ रिड्यूस करूँ मगर क्या काटूँ? ही सेड नहीं वो हम नहीं कह रहे हैं कि क्या काटे, हम नहीं बोल रहे कि ये शॉर्ट ऑब्जेक्शनेबल है या ये, हम आपको बोल रहे हैं कि लेंथ कम कीजिएगा, जो मुझे लगा कि काफ़ी एक फेयर रिक्वायरमेंट थी। एंड मैं घर जाके आई डिड माई एडिट ऑफ माई थिंग, और मुझे नहीं लगा कि कहीं ना कहीं मेरी सेंचुअलिटी या मेरा जो फिल्म है वाटर डाउन हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एक्सेप्टेड इट।
तो दोस्तों ये थी हमारे साथ पूजा भट्ट, जिन्होंने हमें बताया आने वाली फिल्म जिस्म 2 के बारे में। फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म में सनी लियोनी का एक खास रोल है। सनी लियोनी के रोल पर, सनी लियोनी की एक्टिंग पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। इसके साथ साथ फिल्म में कई लोगों को भी चांस दिया गया है। पूजा का कहना है कि वो किसी को सलाह देती नहीं है, बल्कि अपना डिसीजन सुनाती हैं। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ राहुल यदुवंशी, दिल्ली समाचार प्लस। मेरा नाम इजना है। आई एम अ पॉर्न स्टार। इतनी शिद्दत से वही नफरत कर सकता है जिसने मोहब्बत भी इतनी शिद्दत से की हो। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती जंग पे है। भले ही जिस्म 2 में हो सनी की सनसनी, लेकिन आपको जानकर होगी हैरानी कि जिस्म 2 के जरिए एक और ख़ास मकसद को प्रमोट किया जा रहा है। क्या है जिस्म 2 के ये नई कहानी, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरा तरा शिकस्त ही हुआ। ये जिस्म है हॉट। इस जिस्म ने उड़ा दिए सभी के होश। जिस्म 2 में सनी ने जिस बिकनी को पहनकर ढाया कहर, वही बिकनी अब होगी नीलाम, और साथ में नीलाम होंगी कुछ खास ड्रेसेस भी। अभी अभी जिंदगी शुरू है, अभी अभी हम जाने की बात। लोगों की इतनी फैसिनेशन है कि जिस्म 2 में सनी लियोनी क्या पहन रही है या क्या नहीं पहन रही है, एंड ऑल्सो हमारी इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है इन दी क्लोथ्स, सो आई सेड व्हाई नॉट गिव दिस फॉर चैरिटी, ताकि ये कपड़े जो हैं ऐसे सड़ ना जाए एक गोडाउन में, वो एक वर्दी कॉज के लिए जाएं, और अगर दे कैन रेज फंड्स टू गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली पीटा। इस फिल्म की हॉट बिकनी की नीलामी से होने वाली कमाई पेटा को दी जानी है, और पेटा की वजह से मुफ्त का प्रचार भी मिल रहा है। तो भला इनमें पशु प्रेम क्यों न जागता। लगे हाथों सनी ने भी सलाह दे डाली कि कुत्ते खरीदने से बेहतर है सड़क पर घूम रहे बेघर कुत्तों को अपनाएं, जिससे उन्हें भी घर मिल सके। आफ्टर ऑल पेट्स आर मेन्स बेस्ट फ्रेंड। You guys should all should adopt. Don't buy your dogs. There's so many out there that need homes, and so many out there that need love, and they'll give you just as much love as if you would buy one. I think that a lot of people don't know that so please adopt. Don't buy and spay and neuter. So I would encourage everybody to adopt a Terrier dog, and they are desi. There's nothing like desi, you know. So they are desi. They are like us. And I think we should, get out of this pedigree dog business, because we've got so many orphaned strays everywhere. पॉर्न एक्ट्रेस सनी की ये पहली बॉलीवुड फिल्म है। तो वहीं इसी फिल्म में पहली बार डीनो मोरिया को एक्टर से फिल्म प्रोड्यूसर बनने का मौका दिया है। पूजा भट्ट ने भी इस फिल्म को लेकर कम पापड़ नहीं बेले हैं। ऐसे में बिकनी की कमाई के सहारे ही सही, कम से कम बेघर कुत्तों को आशियाना मिलने की उम्मीद तो जागी। राहुल यदुवंशी के साथ विजया त्रिपाठी, समाचार प्लस। आज रिलीज हुई एक और रोमांटिक फिल्म ये जो मोहब्बत है, जिसमें म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने। अनु मलिक ने हमारे संवाददाता राहुल यदुवंशी से खास बातें शेयर की। आइए जानते हैं अनु मलिक ने क्या खोले दिल के राज।
तेरी स्माइल ने, तेरे स्टाइल ने, तेरी स्माइल ने, तेरे स्टाइल ने कर दी हम दोनों की सेटिंग। Today is the day, today is the day, today is the day of the big fat Indian wedding। चाहे फिल्म एक्शन हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे रोमांस हो, अनु मलिक का म्यूजिक जब उस फिल्म में लगता है तो फिल्म का अंदाजा बयां कुछ और ही होता है। अनु जी की तारीफ में मैं बस यही कह सकता हूँ कि आप वो जवाब हैं जिस पर सवाल खड़े हो जाते हैं और आप वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज आया हूँ दिल्ली, इस प्यारे शहर में, टू प्रमोट अ फिल्म कॉल्ड ये जो मोहब्बत है, जो मेरे दोस्त अशीम ने बनाई है। इनके बेटे आदित्य सामंता की पहली फिल्म है और नाजिया भी इसमें है। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप इट डज वेरी वेल। मुझे जब किसी स्टार को लॉन्च करने की बात होती है तो और बाकी फिल्मों की अगर बात करें तो क्या डिफरेंस होता है उसके म्यूजिक में? आई थिंक मैंने काफी स्टार्स को लॉन्च किया है, कीपिंग द स्टार्स इन माइंड। फरदीन खान को लॉन्च किया प्रेम अगन में, तुषार कपूर को लॉन्च किया सुपर पिक्चर मुझे कुछ कहना है। कोई जादू नहीं किया, तूने मेरे पीछे आया पिया, अखियां मिला के तूने दिल को चुराया, लूटा 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 मेरा जिया। अभिषेक बच्चन साहब को लॉन्च किया रेफ्यूजी में, उसमें मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। प्रयोग मिलता है अलग अलग वाद्य यंत्रों का आपके गाने में, चाहे तबले की हम बात करें, चाहे मृदंग की बात करें, तो इस तरह के ये कंसेप्ट डेवलप करने में चैलेंजेस लगते हैं, हिचकिचाहट होती है कभी? चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आप देखिए हमारी जो कंट्री है, हमारे जो लोग हैं यहाँ, वो बड़े मेलोडिक हैं, उनके खून में संगीत है। अगर आप अच्छा गाना देते हो गुनगुनाते हैं। मैं जब गाना बनाता हूँ मुझे लगता है कि इसमें तबला होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, मैं बहुत सोच विचार करता हूँ। न था प्यार करना, ये नहीं कि एक आलाप तान जब कर रहे हैं और कोई आम जनता गा नहीं पा रही। आलाप भी इस तरह हो कि लोग गुनगुनाएं, मुखरांतर भी ऐसा हो कि आप गुनगुना सकें, इंस्ट्रूमेंट की यूज भी इस तरह हो कि हाँ वाकई जायज है इंस्ट्रूमेंट के यहाँ। यही वजह थी कि बाजीगर में आपने रैप सॉन्ग के भी यूज किया बीच में? मैंने तो काफी चीजें जो आजकल हो रही है वो 20 साल पहले शुरू की थी। इंग्लिश वर्ड्स मैंने यूज किए बहुत, जो आजकल बहुत यूज करते हैं। रैप सॉन्ग हमने, वो जो मैंने किया था, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली मैं मिला, दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। क्या आपका अपना ही गाना था? मुझे गाना बहुत पसंद है, बख्शी साहब का लिखा हुआ है और बहुत अच्छे लफ्ज हैं। प्यार करना न था, दर्द लेना न था, दर्द लेना पड़ा। ये कमाल बोलों की बात है और मैंने तर्ज को भी इसी तरह बनाया और मोहित चौहान ने बहुत बखूबी निभाया था। न था प्यार करना पड़ा, तुम पे मरना न था, तुम पे मरना पड़ा। आने वाले जो सिंगर्स हैं और जो म्यूजिक कंपोजिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी सुर पर चलती है, दिल की जो धड़कनें होती हैं वो धक 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 चलती हैं लय में। अगर धक 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 हो जाए तो हार्ट ट्रबल हो जाता है। तो अपने सुर, अपनी ताल, अपने लय पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए और कभी ना भूलिए, ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अनु मलिक जी, जिन्होंने बताया कि ज़िंदगी एक साथ की तरह है और अगर साथ यूं ही गुनगुनाते रहेंगे तो ज़िंदगी बखूबी चलती रहेगी। कैमरामैन अजय के साथ राहुल यदुवंशी, दिल्ली समाचार प्लस। तुम पे मरना न था, तुम पे मरना फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सिनेमा जगत की हलचल पर होगी हमारी नजर।